नमस्कार। आज हम वेदांत दर्शन के एक प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार जो श्री सदानंद योगी द्वारा लिखा गया है उसके अनुबंध चतुष्टय पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह एक इतना महत्वपूर्ण विषय है जो हर परीक्षाओं में लगभग इससे संबंधित एक या दो प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वेदांत सार का अनुबंध चतुष्टय क्या है। क्योंकि यदि हम किसी भी ग्रंथ का आरंभ करते हैं, कोई पुस्तक हम हाथ में भी लेते हैं, तो कुछ प्रश्न स्वाभाविक रूप से हमारे मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न यह बनता है कि इस पुस्तक को पढ़ने का अधिकारी कौन है, अर्थात यह ग्रंथ किसके लिए वस्तुतः लिखा गया है, अथवा एम आई कैपेबल टू अंडरस्टैंड दिस बुक, यानी प्रत्येक पुस्तक को समझने का एक मेंटल लेवल होता है और उसे ही शास्त्र की भाषा में अधिकारी कहा है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि इस ग्रंथ का विषय क्या है इस बुक में। और तीसरा हमारा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि इसमें लिखित विषय और पुस्तक का परस्पर क्या संबंध है और प्रयोजन है। वो चौथा प्रश्न है कि इसे पढ़ने का क्या उद्देश्य है, यह किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई पुस्तक है, साथ ही मुझे इसे पढ़ के क्या लाभ होगा, मैं क्यों पढ़ूं इस बुक को। ये चार प्रश्न ही अनुबंध चतुष्टय कहलाते हैं। प्रत्येक ग्रंथ के पूर्व में लेखक इन्हीं चारों प्रश्नों को स्पष्ट करता है ताकि पाठकों की जिज्ञासा का समाधान हो सके, साथ ही उस पुस्तक को पढ़ने में उसकी प्रवृत्ति हो सके, उसे स्पष्ट हो सके कि यह पुस्तक मैं क्यों पढ़ूं और इसको पढ़ने से मुझे क्या लाभ होगा। तो पहला प्रश्न यह है कि अनुबंध कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। सदानंद योगी कहते हैं कि अधिकारी विषय और प्रस्तुत पुस्तक और उस मूल ग्रंथ का परस्पर संबंध और उस अध्ययन का प्रयोजन, ये चार अनुबंध कहलाते हैं। अधिकारी जो प्रथम हमारा अनुबंध है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन। अधिकारी किसे कहते हैं? जिसने विधिवत अधीत पढ़े हैं। क्या? वेद वेदांग। वेद यानी चारों वेद, वेदांग अर्थात हमारे जो 6 वेदांग है उनका विधि पूर्वक जिसने अध्ययन किया हो और अध्ययन करने के साथ अपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो, उसने संपूर्ण वेदों का, अखिल वेदार्थो संपूर्ण वेदों का जो अर्थ ज्ञान है वो अपाततो संपूर्ण रूप से अधिगत कर लिया हो, समझ लिया हो। और कब समझा हो? अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा। अस्मिन जन्मनि या तो इस जन्म में पढ़ा हो, वा अथवा जन्मांतरे किसी अन्य जन्मों में भी पढ़ा हो, क्योंकि ज्ञान सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। तो वह उस वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है। दूसरी कंडीशन यह कही कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। काम्य अर्थात काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म उनका वर्जन यानी त्याग कर दिया गया हो। पुरस्सर इसके साथ साथ इसने क्या किया हो कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म, इन कर्मों के अनुष्ठानेन करने से निर्गत निकल गई है निखिल कल्मषतया, संपूर्ण कालिमा, अंतःकरण की जो कालिमा है वो निकल गई है। और कैसा हो गया है अंतःकरण? नितांत निर्मल स्वांतः, जिसका अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, ऐसा। और साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय से युक्त ऐसा प्रमाता ही अधिकारी है। अब एक एक बात को और अधिक डिटेल में आगे वेदांत सार में समझाया गया है, उसको हम लेते हैं। पहले अधिकारी में आए हुए प्रत्येक कंडीशन को हम देखते हैं। तो पहली कंडीशन वेदांत सार की क्या है अध्ययन के अधिकारी की, कि जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में विधि पूर्वक वेद और वेदांगों का अध्ययन करके संपूर्ण वेदों का अर्थ ज्ञान अधिगत कर लिया हो। ऐसा क्यों कहा इन्होंने?
कि इस जन्म में या किसी अन्य जन्म में भी। इसका यहाँ पर शंका का समाधान इन्होंने किया है कि जैसे महात्मा विदुर दासी पुत्र थे तो शूद्र वर्ण के हो गए, और उस समय की जो एक परंपरा थी कि जो शूद्र है वो वेद अध्ययन का अधिकारी नहीं होता है, तो उन्हें वेदादि का स्वाध्याय और नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान का उस समय अधिकारी नहीं बनाया गया, नहीं पढ़ाया गया, उनको वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया गया। फिर भी हम देखते हैं कि महाभारत आदि ग्रंथों में तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के रूप में इनका उल्लेख हमें मिलता है, और विदुर नीति भी इन्होंने लिखी है। जो धृतराष्ट्र है वो जब किसी समस्या में फंस जाते थे, कोई उनको शंका का समाधान प्राप्त करना होता तो वो विदुर को ही बुलाते थे और कहते थे कि विदुर तुम बताइए, तुम बताओ यह कैसे होगा, या तुम राय दो। तो महात्मा विदुर ने यद्यपि इस जन्म में जो उस समय का तात्कालिक जन्म था, उस जन्म में उन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तथापि उनको इतना अधिक ज्ञान था। तब यहाँ पर वेद स्वाध्याय की और नित्यादि कर्मों के अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है इस जन्म में। इसका निराकरण यहाँ इस वाक्य के द्वारा यहाँ पर किया है। अंतःकरण के निर्मल होने के लिए केवल एक ही जन्म की साधना पर्याप्त नहीं है। यह भी इससे इंगित होता है कि अब जन्म जन्मों तक की जो कल्मषता रूपी पाप है उनका निराकरण हम कैसे करें, अंतःकरण रूपी दर्पण को स्वच्छ कैसे करें, उसके लिए हमारे जो अध्यवसाय की, प्रयत्न की, धैर्य की आवश्यकता है, तभी हमारा अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल होगा। केवल इस जन्म में एक जन्म ही पर्याप्त नहीं है। तो पहली कंडीशन वेदांत अध्ययन के अधिकारी की है कि जिसने इस जन्म में या पूर्व के जन्मों में, किसी भी जन्म में वेद और वेदांगों का विधि पूर्वक अध्ययन किया हो, और केवल अध्ययन ही नहीं, वेदों के अर्थ ज्ञान को भी जिसने अच्छे प्रकार से अधिगत कर लिया है, समझ लिया है, उसको जान लिया है तत्व को। पहली कंडीशन तो यह हो गई। अंतःकरण का जो है वो राग द्वेष इत्यादि जो वासनात्मक कालिमा है उसके बारे में यहाँ बताया। उसके निकल जाने पे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब इसमें दूसरी कंडीशन आई कि जिसने काम्य कर्म और शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कर्म, इनका भी परित्याग कर दिया हो, अर्थात ना तो काम्य कर्म करे ना निषिद्ध कर्म करे। निषिद्ध कर्म तो सभी के लिए है ही परित्याग करने योग्य, लेकिन काम्य कर्मों का भी जिसने परित्याग कर दिया हो। तो क्या है काम्य कर्म, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो काम्य कर्म के विषय में सदानंद योगी कहते हैं, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदिनी। काम्य कर्म किसे कहते हैं कि जो स्वर्ग प्राप्ति आदि कामनाओं से किए जाने वाले ज्योतिष्टोम आदि काम्य कर्म हैं। अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए हम कोई कर्म करें, जैसे स्वर्ग की यदि प्राप्ति करनी है तो ज्योतिष्टोम यज्ञ किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार अन्य किसी भी पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाए, किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ का कर्म किए जाए, तो यह कर्म भी चूंकि अच्छे कर्म हैं लेकिन फिर भी कामना की हेतु किए गए हैं, अतः ये ज्योतिष्टोम आदि जो धर्म के साधन और पुण्य देने वाले अच्छे कर्म होते हुए भी जन्म मरण के हेतु माने गए हैं, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तब भी हमें फल भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा, चाहे किसी संपन्न घर के हों। इस भांति अच्छे कर्म भी जन्म मरण का हेतु होने से मोक्ष प्रद नहीं होते हैं, जो हमारा परम पुरुषार्थ है। अतः ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ कर्म हैं, जो हमारे काम्य कर्म हैं, उन कर्मों का भी बंधन होने से वेदांत अधिकारी जो है वह नहीं हो पाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि निषिद्ध कर्म, निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनन आदिनी। कैसे कहते हैं निषिद्ध कर्म कि जो नरक आदि अनिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति करवाते हैं, ऐसे साधन जैसे ब्राह्मण हनन, ब्रह्म हत्या इत्यादि जो है वह निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आती है। मनुष्य भ्रमवश किसी अनिष्टकारक कर्मों को अपने अभिष्ट का साधन मानकर करता है,
तो वेदों में भी जैसे ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा इसका निषेध किया गया है, तो वे निषिद्ध कर्म कहे जाते हैं। चाहे ब्रह्म हत्या हो, गो हत्या हो, जीव हत्या हो, सुरापान को भी कहा गया है निषिद्ध कर्मों के अंतर्गत। तो यानी ऐसे कर्म जिन्हें नहीं करना है और जिनको यदि हम करते हैं तो हमें पाप की प्राप्ति होती है और नरक जैसी अनिष्ट जो किसी को भी नहीं चाहिए, किसी को भी उसकी प्राप्ति नहीं करनी है, ऐसे नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो दूसरी कंडीशन क्या बताई सदानंद योगी ने कि जिसने काम्य कर्मों का भी त्याग कर दिया हो और जिसने शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कर्मों का भी परित्याग कर दिया हो, वही वेदांत के अध्ययन का अधिकारी है। तीसरी कंडीशन है कि जिसका अंतःकरण नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों को करने से संपूर्ण पापों से मुक्त तथा अत्यधिक स्वच्छ हो गया हो। अब इसमें भी कुछ टर्म आए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। इन चारों कर्मों को करने से जिसका अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया हो, पाप मुक्त हो गया हो, कालिमा से रहित हो गया हो, वही वेदांत के अध्ययन का अधिकारी है। तो नित्य कर्म क्या है? नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी। नित्य कर्म ऐसे हैं जिसके न करने से प्रत्यवाय साधनानी, उल्टा फल रूपी दोष प्राप्त होता है। ऐसे साधन जैसे संध्या वंदन आदि। संध्या वंदन आदि ऐसे है जिनको करने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता, लेकिन जिनको न किया जाए, प्रतिदिन के ये नित्य कर्म है, जिनको न किया जाए तो हमें विशेष हानि होती है। जैसे एक साधारण रूप से समझिए कि प्रतिदिन स्नान इत्यादि करने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं है, हम कोई बहुत सुंदर नहीं हो जाते हैं स्नान करने से प्रतिदिन, लेकिन यदि स्नान न किया जाए तब क्या होगा? बहुत शरीर पर मैल इकट्ठा हो जाएगा, स्वास्थ्य विकृत हो जाएगा, बहुत से बैक्टीरिया हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जाने अनजाने ही जो छोटे मोटे पाप हमसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं, तो उनके निवारण के लिए, उनके क्षय के लिए कि प्रतिदिन के पाप प्रतिदिन ही नष्ट हो जाए, वो इकट्ठे न हो। यदि इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़े रूप में हो जाएंगे और उनका हमें फल भी बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा। इसलिए उन प्रतिदिन के कर्मों को क्षय करने के लिए, उन्हें एकत्रित होने से बचने के लिए संध्या वंदन आदि कार्य किए जाते हैं। संध्या 3 होती है, प्रातः संध्या, मध्याह्न और सायंकालीन। अर्थात संध्या कहते हैं 2 समय का मिलन। जैसे प्रातः काल और रात्रि का जो मिलन है वह प्रातः संध्या, जो प्रातः गई और सायंकाल आने वाली है तो वह मध्याह्न की संध्या, और जो सायंकाल भी जा रहा है, दिन का अस्त हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है तो वह सायंकालीन संध्या। तो तीनों संध्या वंदन इत्यादि करना, उस समय गायत्री जप करना या अपने इष्ट का ध्यान करना, उनसे क्षमा याचना करना, वह नित्य कर्म के अंतर्गत है। तो नित्य कर्म की डेफिनेशन पूछी जाती है कि नित्य कर्म क्या है? नित्य कर्म वे हैं जिनके न करने से हानि होती है। फिर दूसरा कर्म बताया नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधिनी जातेष्ट आदिनी। नैमित्तिक कर्म किसे कहते हैं? किसी निमित्त को लेकर के, किसी प्रयोजन को लेकर के, जैसे पुत्र आदि के अवसर पर शास्त्रों में निर्दिष्ट जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होते ही शास्त्रों द्वारा विहित विधि के अनुसार पिता जो यज्ञादि द्वारा जात कर्म संस्कार करता है उसे ही जातेष्टि यज्ञ कहा जाता है। तो किसी भी संस्कार हेतु जब कोई हम कर्म करते हैं संस्कार को संपन्न करने हेतु, तो वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। तो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। अब है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चितानि पाप क्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी। प्रायश्चित कर्म कहते हैं कि पाप के निवारणार्थ, पाप क्षालनार्थ किए जाने वाले चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म कहे जाते हैं।
शास्त्रों में विहित कर्म को न करने से और शास्त्रों द्वारा निषिद्ध कर्मों को न रोकने से, अर्थात निषिद्ध कर्मों को करने से जो पाप उत्पन्न होता है, उसके निवारण के लिए जो हम कर्म करते हैं उन्हें प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जैसे चांद्रायण व्रत चंद्रमा के बढ़ने और घटने के अनुसार आहार बढ़ाया और घटाया जाता है, उसे चांद्रायण व्रत कहते हैं। 1 महीने तक स्वयं द्वारा किए गए पाप का अपने मन में प्रायश्चित करना, अपने शरीर को कष्ट देना, वह प्रायश्चित कर्म होते हैं। अर्थात पूर्णिमा को 15 ग्रास खाकर कृष्ण पक्ष में क्रमशः 1-1 घटाते हुए, अर्थात जैसे चंद्रमा की कलाएं घट रही है, पूर्णिमा को 15 है तो 15 ग्रास खाया, फिर चतुर्दशी आ गई तो 14 ग्रास ही भोजन के लिए। इस तरह से घटाते घटाते चतुर्दशी को 1 ग्रास खाकर और अमावस्या को पूर्ण व्रत करके निराहार रहकर क्रमशः फिर 1-1 कला के अनुसार 1-1 ग्रास बढ़ाकर पौर्णमासी तक पुनः 15 ग्रास खाकर यह व्रत किया जाता है। और इस व्रत के समय में प्रतिदिन 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन स्नान भी करने का विधान है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देकर अपने द्वारा किए गए पापों का निवारण करने हेतु मन में प्रायश्चित करना, और उस ऐसे जो व्रत होते हैं उनको प्रायश्चित कर्म कहा जाता है। उपासना कर्म किसे कहते हैं? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदि। सगुण ब्रह्म विषयक जो मनोवृत्ति के स्थिरीकरण के लिए किए जाने वाले कार्य उपासना कहे जाते हैं, जैसे शांडिल्य विद्या आदि। सगुण ब्रह्म आप जानते ही हैं, एक ब्रह्म का ऐसा, परमात्मा का ऐसा कोई आकार या आकृति जिस पर हम अपने मन का स्थिरीकरण कर सके, मन को एकाग्र कर सके, और जो हमारा परम पुरुषार्थ है मोक्ष, उसके हेतु, अपने समाधि हेतु अपने चित्त को एकाग्र करने का जो एक स्टेप है वह है उपासना कर्म। और एक और मैं स्पष्ट कर दूं, अधिकांशतः ब्रह्म और ब्रह्मा इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं। तो ब्रह्मा एक कैटेगरी है और ब्रह्म है, उसे हम जो वेदांत के अनुसार जो ब्रह्म है परमात्मा का, परम चैतन्य का एक टर्म है। तो ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्मा नहीं लिखना है, हमें ब्रह्म ही लिखना है, क्योंकि ब्रह्मा उससे थोड़ी लोअर कैटेगरी है, जिसे हम कहते हैं कि इस सृष्टि का जो निर्माता है। लेकिन ब्रह्म कैसा है? बिल्कुल निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, परम चैतन्य है, उसको ब्रह्म कहा है। और ब्रह्म में सगुण ब्रह्म उसे कहा है जिसको हम एक आकार ग्रहण कर लेते हैं, जो हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं और अपने चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया करते हैं। तो वह भी एक प्रक्रिया है, एक उपासना कर्म है। जैसे शांडिल्य विद्या का उन्होंने उदाहरण दिया है कि शांडिल्य ऋषि ने सर्वम खलु इदम ब्रह्म से लेकर के स कर्तुम कुर्वीत मनोमयः प्राण शरीर मारूपः, यहाँ तक छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि संसार और आत्मा की ब्रह्म रूप में उपासना करनी चाहिए। यानी इस चराचर जगत को ब्रह्म का रूप मानकर उसमें आदर पूर्वक चिरकाल तक, लंबे समय तक अपनी मनोवृत्ति को स्थिर करने के लिए हम जो कर्म करें, उन कर्मों को हम कहते हैं उपासना कर्म, और इसे शांडिल्य विद्या कहा गया है। अर्थात शांडिल्य ऋषि ने बताया है छांदोग्य उपनिषद में, अतः यह शांडिल्य विद्या आदि अर्थात अन्य उपनिषदों में भी जो एक मन के स्थिरीकरण के लिए जो कार्य बताए गए हैं उन्हें उपासना कर्म कहते हैं। तो यह तो हुए हमारे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना। और ये एक कंडीशन क्या थी कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों से जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया हो। अब अगला प्रश्न यह बन रहा है कि इन नित्यादि कर्मों का क्या प्रयोजन है। यह प्रश्न पूछा गया है पिछली बार आरपीएससी के एग्जाम में। तो एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम, इन नित्यादि कर्मों का परम प्रयोजन, परम उद्देश्य क्या है? बुद्धि का शुद्धिकरण करना। अर्थात हमारे चित्त में जब बिल्कुल स्वच्छता आ जाएगी तभी तो चित्त एकाग्र होगा। जब हमारी बुद्धि है वो बिल्कुल अन्य
कर्मों से लिप्त नहीं रहेगी, उसके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि कुछ भी नहीं रहेगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, तभी तो उसमें कंसंट्रेशन आएगा, तभी तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। तो परम प्रयोजन क्या है? बुद्धि का शुद्धिकरण। उपासना नाम तो चित्त एकाग्रम, उपासना जो कर्म है उसका परम प्रयोजन है चित्त की एकाग्रता को लाना। और चित्त हमने योग सूत्र में पढ़ा ही था, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि चित्त किसे कहा है। चित्त कहते हैं मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का सम्मिलित रूप ही चित्त होता है। अब उसके पश्चात ये कहा कि नित्य नैमित्तिक उपासना, प्रायश्चित और उपासना, इनका गौण फल क्या है? वो तो था प्रधान फल, परम प्रयोजनम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि गौण प्रयोजन क्या है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम तो अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का गौण फल है पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। कर्मणा पितृलोको, कर्म के द्वारा हमें पितृलोक की प्राप्ति होती है, और विद्या देवलोक, सत्यलोक देवलोक की प्राप्ति विद्या द्वारा अर्थात ज्ञान से होता है। कर्म यदि करेंगे तो पितृलोक की प्राप्ति, ज्ञान के द्वारा देवलोक की प्राप्ति, अर्थात देवता भी एक तरह की कैटेगरी है, वहां तक हम पहुंचते हैं। ये हमारी एक तरह से उस परम पुरुषार्थ तक जाने की सीढ़ी में से ही एक सीढ़ी है, वहां तक हमारी जो स्थिति आ सकती है, यह श्रुति अर्थात वेदों का प्रमाण है। यहाँ पर वेदों ने कहा है कि इन कर्मों को करने से हमें अवांतर रूप में, गौण रूप में ये फल प्राप्त होते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के कुछ एग्जाम्स में। फिर अगली कंडीशन ये बताई थी हमने कि साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। तो साधन चतुष्टय है क्या? साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, क्षमादि षटक संपत्ति मुमुक्षत्वानि। ये 4 साधन हैं। कौन से? पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना। ये क्या क्या है इसके विषय में और हम आगे और पढ़ेंगे। पहले इन्होंने यह बताया है कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना, अर्थात नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। नित्य किसे कहेंगे? कि नित्य वस्तु तो केवल वही है कि जो ब्रह्म है वही नित्य है, और उसके अतिरिक्त संपूर्ण जगत अनित्य है। ऐसा जब हमें ज्ञान हो जाएगा तब वह जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं, वह जो विवेक है उस विवेक को कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है और क्या अनित्य है, यानी संसार की सभी वस्तुएं जो है काल सीमा से आबद्ध है, इसलिए वो तो कैसी हो गई? अनित्य हो गई। और लेकिन ब्रह्म कैसे है? ब्रह्म जो परम चैतन्य है वो कैसा है? तीनों कालों से बाधित नहीं होता, भूत में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा, इसलिए वह नित्य है। नित्य का जो है डेफिनेशन भी यही है कि नित्य वस्तु वही होती है जो त्रिकाला बाधित होती है। तो त्रिकाला बाधितम सत्यम, वही जो सत्य है वही नित्य है। दूसरा साधन है यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात अहलौकिक और पारलौकिक दोनों फल के भोगों से विरक्ति हो जाना, अर्थात न तो इस लोक के फल चाहिए हमें, न उस फल के, अर्थात परलोक में हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें अन्य कोई लोक की प्राप्ति हो, ऐसा फल के भोग से भी हमारा विरक्ति हो जाए, हमें कोई ऐसी आशा नहीं रहे, हमें फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहे। इसे कहते हैं अहलौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के जो फलों के भोगों से विरक्ति हो जाना, अर्थात केवल अपना कर्तव्य कर्म किए जाना, यानी इस लोक में भी हमें ये इच्छा न रहे कि हमें इतनी संपत्ति प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, विषयों के भोग प्राप्त हो, कर्म, ये सारे कर्मजन्य है, इसलिए अनित्य है। अनित्य होने से फिर ये क्षयशील हो जाएंगे, और हमें पता ही है कोई भी कर्म चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा है, और पुण्य भी यदि है तो क्षीणे पुण्य पुनः मृत्युलोकम विशंति, पुण्य जैसे ही नष्ट होंगे हम पुनः इस संसार के दुख भोगों को भोगने के लिए आ जाएंगे। इसलिए जो पारलौकिक फल हो चाहे अहलौकिक फल हो, जो भी अमृत आदि विषय है, उन सभी कर्मजन्य है, अनित्य है। ऐसा
सोचकर, ऐसा निश्चय करके, जब ऐसी बुद्धि हो जाती है, ऐसी हमारी मानसिकता हो जाती है, और वह होना बहुत कठिन है, तो लेकिन यदि उस स्थिति तक हमारा मस्तिष्क पहुंच गया है, तब हम उसे कहेंगे इहमुत्रार्थ फल भोग विराग। तीसरा साधन है समाधि षटक संपत्ति। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा, ये जो 6 संपत्तियां हैं जिसके पास, क्या है वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि शम क्या है, दम क्या है, उपरति, तितिक्षा, समाधान और श्रद्धा। लेकिन इन 6 प्रकार की संपत्तियों से जो युक्त है वह है साधन तीसरा। चौथा है मुमुक्षत्व, मोक्ष की प्राप्ति की कामना, अर्थात व्यक्ति का जो परम पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष हुआ चौथा और वही परम पुरुषार्थ है। तो उस परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति की जब मन में एक कामना हो, एक जिज्ञासा हो, बिल्कुल तीव्र जिज्ञासा हो, तो इन 4 प्रकार के साधनों से जो युक्त है वही प्रमाता इस वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। अब आगे हम देखते हैं, जो पहला हमने पढ़ा नित्यानित्य वस्तु विवेक, उसके लिए सदानंद जी कहते हैं कि नित्या अनित्य वस्तु विवेकस्तावद ब्रह्मेव नित्य वस्तु ततो अन्यद अखिलम अनित्यमिति विवेचनम। नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावत, नित्यानित्य वस्तु विवेक तो है, यह है कि ब्रह्मेव नित्य वस्तु, केवल ब्रह्म ही, परम चैतन्य ही नित्य वस्तु है, ततो अन्यत, उसके अतिरिक्त, अखिलम, संपूर्ण संसार जो है अनित्यम, अनित्य है, ऐसा विवेचन, ऐसा हमारा विवेक शक्ति, वही है नित्यानित्य वस्तु विवेक। और यह विवेक शक्ति बिना ज्ञान के प्राप्त नहीं हो सकती है, केवल ऐसे ही मानने से नहीं हो सकता है। हमें दिख रहा है ये संसार, तो हम कैसे कह दें कि ये अनित्य है? उसके लिए एक विवेक शक्ति डेवलप होती है उन उपनिषदों के, उन शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। दूसरा साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। यह मूत्रार्थ फल भोग विराग किसे कहा कि एहि का नाम शक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्म जन्यतया नित्यत्व अनित्यत्व वद अमुष्मिकाणाम अपि अमृत आदि विषय भोगा नाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति। यही का नाम अर्थात इस लोक के, शक अर्थात माला, चंदन, वनिता यानी स्त्री आदि, विषय भोगा नाम विषयों के भोग तो कर्मजन्यतया, कर्मजन्य होने के कारण, कर्म का ही परिणाम है, हमने कर्म किया, हमें संपत्ति प्राप्त हुई, तो कर्म के द्वारा ही वह उत्पन्न होते हैं। अतः अनित्यत्वात्, वह अनित्य होने के कारण, और अमुष्मिकाणाम अर्थात उस लोक के, परलोक के, अमृत आदि विषय भोगा नाम, अमृत आदि विषयों के भोग भी कर्मजन्य हैं, इसलिए अनित्यतया, वे भी अनित्य ही होंगे। इति तेभ्योम, ऐसा उन दोनों का मतलब इस लोक और परलोक, तेभ्यो नितराम, अत्यंत ही, विरति, उनसे विरक्त हो जाना, उनसे उदासीन हो जाना कि हमें न तो इस लोक के विषय भोग चाहिए, न हमें उस परलोक के कोई स्वर्ग इत्यादि भोग चाहिए। तो उनसे उदासीन होकर के अपना कर्म करने की जो एक शक्ति है जिसके भीतर, वही है यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। तीसरा साधन चतुष्टय के अंतर्गत तीसरा जो है उसमें बताया कि शमादि षटक संपत्ति। शमादि षटक यानी 6 संपत्ति क्या है? पहला है शम। शम किसे कहेंगे? शम दम, इसका शम आदि षटक संपत्ति को पहले बता रहे हैं कि शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आख्या। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा आदि, ये शम आदि षटक संपत्ति है। शम को बतला रहे हैं कि शमस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह, श्रवण आदि के अतिरिक्त सांसारिक विषयों से, तेभ्यो यानी उनका, यानी उस और प्रवृत्ति होने वाले मन का, मन सो निग्रह, जो मन को रोकने वाली वृत्ति है उसको हम शम कहते हैं। हमारी अंत इंद्रिय है मन, एकादश इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन।
लेकिन मन हमारी अंत इंद्रियां हैं, बाकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं वो बाह्य इंद्रियां हैं। तो शम किसे कहेंगे, अर्थात हमारी अंत इंद्रिय को रोके, हम उसको हम कंट्रोल करें। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे जो कनेक्ट है मन से, क्योंकि मन जब हमारा किसी इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है तभी हमें उस इंद्रिय द्वारा किया गया कार्य फील होता है। जैसे हम यहाँ क्लास में हैं, लेकिन क्लास में होते हुए भी हमें वह सुनाई नहीं दे रहा है जो टीचर कह रहा है, अथवा हमें सामने जो कोई वस्तु दिख रही है, लेकिन दिखते हुए भी हम उसको नहीं देख पाते यदि हमारा मन वहाँ नहीं है। हमने सांख्य दर्शन में ऐसा पढ़ा था कि मन का क्या रोल है वहाँ पर हमारी इंद्रियों के साथ में, क्योंकि जब तक मन नहीं जुड़ता किसी इंद्रिय के साथ में तब तक वह इंद्रिय काम नहीं कर सकती है। तो सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन सी है, मन, और वह आंतरिक इंद्रिय है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी श्रवण आदि, श्रवण यानी कान का विषय है श्रवण, सुनना, लेकिन सुनना क्या, केवल शास्त्रों का श्रवण करना, केवल ऐसे विषयों का श्रवण करना जो हमारे लिए उपयोगी है। उसके अतिरिक्त विषय, सांसारिक विषयों में बार बार यदि हमारी इंद्रियां दौड़ते हुए जा रही है तो उस मन को एक विशिष्ट प्रकार की कंट्रोल करने की हमारी शक्ति जो होती है उसको हम कहते हैं शम। दूसरी है दम। दम ये कहते हैं बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। जो हमारी 10 इंद्रियां हैं बाहरी, अभी हमने चर्चा की कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो उन बाह्य इंद्रियों का उनके अतिरिक्त विषयों से रोकना, अर्थात तो जो उनके विषय है, कान का विषय है सुनना, तो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करे, श्रवण करे, चिंतन करे, मनन करे, उस पर आचरण करे। तो जो उनका मुख्य विषय है उसके अतिरिक्त यदि विषयों में मन दौड़ रहा है तो हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए उन इंद्रियों को उनके अतिरिक्त विषयों की ओर दौड़ने से रोकने को कहते हैं दम, कंट्रोल करना उसको। यदि हमें परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करनी है, यदि हमें कोई अचीव करना है हमारा गोल, तो हमें अपना जो है इंद्रियों को अतिरिक्त विषयों की ओर जाने से रोकना है, और वही रोकने को क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में दम कहते हैं। फिर शमादि षटक संपत्ति में हमारा है कि हम किसे कहेंगे, उपरति। उपरति को बता रहे हैं कि निवर्तिता नाम एतेषाम, एतेषाम यानी जो ये इंद्रियां हैं, निवर्तिता नाम जो हमने नियंत्रित कर दी है, किससे, बाह्य विषयों से जो नियंत्रित कर दी है इन इंद्रियों को, तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो उनके अतिरिक्त विषयों से, उपरमण उनसे बिल्कुल रोक देना, निरोध कर देना, उपरति, उसे उपरति कहते हैं। अथवा उन्होंने कहा विहितानाम कर्मणाम, जो शास्त्रों द्वारा विहित कर्म है उनका विधिना परित्याग, विधि पूर्वक परित्याग कर देना भी उपरति कहलाता है। 2 बातें यहाँ कही है, उपरति किसे कहेंगे कि एक तो हमने दम के द्वारा क्या किया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उन कंट्रोल की गई इंद्रियों को भी वापस विषयों की ओर न चली जाए उससे रोकना, उसमें बैरिकेड्स लगा देना, अर्थात एक तरह से उनको पुनः उन विषयों की ओर जाने से रोकना है, वही उपरति कहलाता है। अथवा उन्होंने दूसरी बात कही कि हम जो कर्म कर रहे थे, हम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इत्यादि कर्म जो कर रहे थे, शास्त्रों द्वारा बताए गए जो हम संस्कारों के भी कर्म कर रहे थे, उन निर्दिष्ट कर्मों का त्याग धीरे धीरे करके, लेकिन त्याग भी कैसे, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक ही त्याग किया जाए। ऐसे नहीं कि हम एक बार में उन समस्त कर्मों का त्याग कर दें, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वह धीरे धीरे ही एकाग्र होना शुरू होती है, एक साथ नहीं हो सकती है। तो पहले हम इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, अपने मन को उस ध्यान की स्थिति तक लाने के लिए उन शास्त्रों द्वारा कुछ बताए गए कर्मों को हमें करना है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि नित्य आदि कर्मों का परम प्रयोजन यही है कि बुद्धि की शुद्धि होना और चित्त की एकाग्रता होना। तो चित्त जब एकाग्र हो जाएगा तब हमें इन कर्मों की आवश्यकता नहीं रहेगी, उस समय उस कर्मों का विधि पूर्वक त्याग कर दिया जाए। जैसे ये
ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के हम जिन कर्मों को करते आ रहे हैं गृहस्थ आश्रम तक, फिर वानप्रस्थ आश्रम में आते आते हम उन कर्मों का धीरे 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 परित्याग करना शुरू कर देते हैं, और संन्यास आश्रम तक बिल्कुल हमारा चित्त जब एकाग्र हो जाता है तब हमें उन कर्मों के करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म केवल उस स्टेज पे करने की आवश्यकता है जहाँ तक हमारा मन कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, हमारे चित्त है वो बिल्कुल स्वच्छ नहीं है, हमारे चित्त में एकाग्रता नहीं आ पा रही है। तो इन चित्त की एकाग्र करने के लिए ये कर्म बताए गए हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा उपरति किसे कहेंगे कि शास्त्रों द्वारा जो निर्दिष्ट कर्म है उनको शास्त्रोक्त विधि के अनुसार ही धीरे धीरे हम उनका परित्याग करें और बिल्कुल एक समाधि की अवस्था तक आने का प्रयास करें, उसे हम कहेंगे उपरति। उसके पश्चात है तितिक्षा, शीतोष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता, सर्दी गर्मी आदि जो है उनको सहन करने की शक्ति होना, उसे हम कहते हैं तितिक्षा। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में हमें उस द्वंद्व को सहन करने की जब शक्ति होगी तभी हम उस वेदांत के अध्ययन को करने में सक्षम होंगे, हम उनको समझ पाएंगे, उस स्थिति तक, उस स्टेज तक पहुंचने की हमारे भीतर शक्ति हो पाएगी। तो तितिक्षा किसे कहते हैं? शीतोष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, सभी प्रकार के द्वंद्व आते हैं। और ये सारे कैसे हैं? शरीर के धर्म हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। ना आत्मा को सर्दी की फील आती है, ना कोई गर्मी उसको फील होती है। लेकिन इस प्रकार के जो शरीर के धर्म हैं उनको सहन करना, उनको सहन करने की अपने भीतर शक्ति उत्पन्न करना, ये कहलाती है तितिक्षा। यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो तितिक्षा हो गई। उसके पश्चात है समाधानम, निग्रहितस्य मनः श्रवण आदो तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। निग्रहित किए गए, जो नियंत्रित किए गए हमारा जो मन आदि है, उनको, हमारे मन को श्रवण आदि जो उसके विषय है, तद अनुगुण विषय, उनके अनुरूप विषयों में ही लगाने को समाधि कहते हैं, वही समाधान है। अर्थात हमने हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, हमने हमारे मन को कंट्रोल कर लिया। अब उस नियंत्रित किए गए मन को किन विषयों में लगाना है, किस प्रकार के हमें दृश्य देखने हैं, किस प्रकार के शब्द हमें सुनने हैं जो हमारे सफलता की प्राप्ति करवाए। हमें अनावश्यक बातों में नहीं लगना है, अनावश्यक विषयों की ओर नहीं भागना है। हमारा जो टारगेट है उसको हमें अचीव करना है, किस प्रकार से हमारे मन की एकाग्रता बने, तो उसी को हम कहते हैं समाधि। हमने शम भी प्राप्त कर लिया, दम भी प्राप्त कर लिया, हमने जो है तितिक्षा भी प्राप्त कर ली है। तो उन सब के द्वारा हम अपने जो मन है, उन अपनी इंद्रियां हैं, उनको उनके अनुरूप विषयों में लगाएं, उसे ही हम समाधि कहते हैं। और अगला है श्रद्धा। श्रद्धा है गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा बताए गए जो भी उपदेश दिया गया है, ऐसे वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना ही श्रद्धा कहलाती है। प्रत्येक वाक्य में नहीं, अपितु जो हमें उस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायक बने। जो हमारे उपनिषद आदि जो ग्रंथों में जो वाक्य दिए गए हैं, जो वेदांत के वाक्य है, वेदांत हमने पूर्व के वीडियो में भी पढ़ा था कि वेदों का अंतिम भाग उपनिषद ही है। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है, जो आत्म और परमात्मा विषयक जो ऐक्य भाव को बताया गया है, वही वेदांत के वाक्य है। और उन वेदांत के वाक्यों में विश्वास करना, उनके अनुरूप चलना, वही है श्रद्धा। और मोक्षेच्छा मुमुक्षत्वम, मुमुक्ष यानी मोक्ष की कामना ही मुमुक्षत्व होता है। तो ये हमारे साधना चतुष्टय हो गए। उसके पश्चात वेदांत ग्रंथ का विषय क्या है? अब तक हमारा अधिकारी हुआ है कंप्लीट। अधिकारी की जो जो कंडीशन हमने बताई थी कि अधिकारी कैसा होना चाहिए, वेदांत सार ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन होगा, कौन, किसका मेंटल लेवल इतना है कि वह इस वेदांत सार ग्रंथ को समझ सके, उसके लिए कुछ उन्होंने शर्तें दी थी। उन शर्तों पे जो खरा उतरेगा वही इस वेदांत सार ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी होगा।
यह तो हुआ अधिकारी जो प्रथम अनुबंध था। दूसरा अनुबंध है विषय। जीव ब्रह्मेक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। और इस वेदांत सार का विषय क्या है? जीव और ब्रह्म का एक होना। यहाँ जो आत्मा है, जो इस शरीर में आबद्ध हो गई है, इस संसार में, इस स्थूल शरीर के भीतर जिसने एक अपना एक बंधन प्राप्त किया है, उसे यहाँ जीव टर्म कहा है। तो जीव और ब्रह्म का एक होना, यानी जीव है वो अल्पज्ञ है, ब्रह्म है वो सर्वज्ञ है। तो ब्रह्म सब कुछ जानता है, जीव है वो कुछ ही जानता है, लेकिन फिर भी दोनों चैतन्य एक ही है। हमारा आत्म चैतन्य और उस परम चैतन्य, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। वह इस वेदांत सार ग्रंथ का विषय है कि समस्त विरुद्ध धर्मों से विमुक्त शुद्ध चैतन्य का ज्ञान, यही वेदांत वाक्यों का लक्ष्य है। तो वेदांत सार के जो विषय का, अर्थात जीव और ब्रह्म का ऐक्य और उसके प्रतिपादक जो भी उपनिषद आदि है, उन उपनिषदों में बताए गए जो भी बातें हैं, वही इस वेदांत सार ग्रंथ का भी विषय है। क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने कह दिया था कि जो भी वेदांत ग्रंथ है, चाहे वह उपनिषद है इत्यादि, उन समस्त में जो बातें या जो वाक्य, जो महावाक्य बताए गए हैं, वही इस वेदांत सार में सरल रूप में मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो ब्रह्म और जीव में के बीच में शुद्ध चैतन्य रूप होने के कारण तत्वतः एक ऐक्य है। उसमें प्रतीयमान भेद जो दिख रहा है वो औपाधिक भेद है, एक उपाधि हो गई है, एक शरीर हमारे बीच में उपाधि के रूप में आ गया है, वह मिथ्या ज्ञान है, वह मिथ्या है। वस्तुतः यह जीव का जो चैतन्य है और परम चैतन्य में कोई डिफरेंस नहीं है। और अज्ञान की उपाधि जब नष्ट हो जाती है तो जीवत्व भी नष्ट हो जाता है और वह भी परब्रह्म के समान ही हो जाता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। यहाँ मैं पुनः कह रही हूँ, ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। इसलिए ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है, उस परम चैतन्य को जान लेता है, वह ब्रह्मेव भवति, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। और इसका हमें अन्य बहुत से सामान्य रूप से भी हम देखते हैं इसको, जैसे कि महावीर स्वामी हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, ये भी तो एक सामान्य पुरुष ही थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्म को जाना, उन्होंने उस परम चैतन्य को जाना, इसलिए वह आज ब्रह्म स्वरूप ही हो गए। वो उन्हें हम एक ईश्वरत्व का एक संज्ञा दे देते हैं कि यह ईश्वर है, ये उस परमात्मा है ना। तो ये एक प्रकार से जीव और ब्रह्म की एकता का एक उन्होंने वेदांत ग्रंथ का विषय बताया है, और यह हमारा अनुबंध हुआ। फिर अगला अनुबंध है संबंध। तीसरा अनुबंध है तद ऐक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादको उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव संबंध। यह संबंध कैसा है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य, तद ऐक्य, तद यानी उन दोनों का एकता प्रतिपादित करना, यानी जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, यह तो हो गया उनका ऐक्य प्रतिपादित करना। और उसके प्रतिपादक कौन हो गए? उपनिषद वाक्य, क्योंकि उपनिषद ही वेदांत है और उन उपनिषद के वाक्यों को लेकर ही यह ग्रंथ बनाया गया है। उन्हीं की बातों को जो अत्यंत गूढ़ है उनको सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है यह पुस्तक। इसलिए ये इन दोनों के बीच कैसा संबंध हुआ? बोध्य बोधक भाव संबंध। यानी इस पुस्तक का विषय हुआ जीव, आत्मा यानी, और दूसरा हुआ ब्रह्म अर्थात परमात्मा का परस्पर एकता का प्रतिपादन करना कि जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। जीवो ब्रह्मेव न अपरा उपनिषद भी कहते हैं, और उस विषय का उपनिषद वाक्यों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। यथा जीवो ब्रह्मेव न अपरा, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि आदि आदि जो बहुत सारे उपनिषद है उनमें यही सब बात कही गई है। अतः जीव और ब्रह्म की एकता हुई बोध्य, अर्थात जिसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है, जानने योग्य है, वह विषय कैसा है? जानने योग्य है, इसलिए वो तो क्या हो गया? बोध्य। और उसके बोधक हुए उपनिषद वाक्य, उस एकता को प्रतिपादित करने वाले वो उपनिषद वाक्य हो गए बोधक। तो उनका संबंध कैसा हुआ? बोध्य बोधक भाव संबंध। यह प्रश्न
बन सकता है, ध्यान रखना। और अंतिम हमारा अनुबंध है प्रयोजनम। प्रयोजनम तो तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, उसका इस ग्रंथ का प्रयोजन है तद ऐक्य, यानी उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य के ज्ञान के मध्य में जो अज्ञान आ गया है, उस अज्ञान के निवृत्ति पूर्वक उसके अज्ञान को मिटाना, और स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, और अपने स्वरूप के, अपने आत्मा के स्वरूप आनंद की प्राप्ति करवाना। दो बातें बता गई है। पहली बात है उस जीव और ब्रह्म के ऐक्य के ज्ञान के मध्य जो अज्ञान आ गया है, उस अज्ञान की तो निवृत्ति हो जाए, वो अज्ञान हट जाए। दूसरा क्या हो उसका प्रयोजन, कि अपने स्वरूप की जो है ज्ञान हो और स्वस्वरूपानंद प्राप्ति, उस स्वरूपानंद की प्राप्ति हो जाए। और उन्होंने उपनिषद वाक्यों का कुछ उन्होंने बताया है। श्रुतियां भी कहती है तरति शोकम आत्मवित, जो आत्मवित यानी आत्मा को जान लेता है वह तरति शोकम, शोक से तर जाता है, दूर हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है, इत्यादि श्रुतिश्च, ऐसी श्रुतियों में बताया गया है। तो वेदांत सार का मुख्य प्रयोजन यह हो गया कि अज्ञान का निवारण करना और अपने स्वरूप की आनंद की उपलब्धि भी प्राप्त करना, ये इसका मुख्य प्रयोजन हो गया। तो अज्ञान जब हट जाएगा तो आत्मा का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह स्पष्ट हो जाएगा, और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जब स्पष्ट हुआ तो यह हो गया कि जीव ही ब्रह्म है, और बिल्कुल उनका अभेद स्थापित कर देना। दोनों में कोई भी भेद नहीं है, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है, उनमें अभेद की स्थापना करना इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। और स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च, और अपने आत्मा के स्वरूपानंद की प्राप्ति करवाना इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है। तो इस प्रकार से इस वेदांत सार ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय के विषय में हमने पढ़ा कि 4 अनुबंध है, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। इन 4 अनुबंधों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और कोशिश यह रही है कि आपको समझ में आ जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ आपकी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम और आगे की बातें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।